जय गुरुजी एंड जय श्री कृष्णा पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो पाइसेस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि आपका 11 से लेकर 20 नवंबर लव और करियर कैसा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं आपकी एनर्जी के साथ। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस की खुद की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनके लाइफ में इन दिनों क्या चलने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास है 10 ऑफ वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ वाटर का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। मैसेंजर ऑफ अर्थ एंड देन हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 कार्ड्स आपके लिए। चलिए अब इसी पर सबसे पहले ध्यान दे देते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो 10 ऑफ वाटर का है, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपकी विशेस होने वाली है पूरी। यानी अब तक जो भी डिज़ायर आपकी थी, मन की जो भी इच्छाएं थी, जो भी विशेस थी, जो आप सोच रहे थे कि कब पूरी होगी, सो दिस इज़ द टाइम एग्जैक्टली जब आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी विशेस जो है पूरी होने वाली है बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से अब आपकी ये इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। किंग ऑफ वाटर, ये क्यों होगा? क्योंकि पहले आपकी इच्छाएं पूरी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं आप बैलेंस में नहीं थे। ठीक है, इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस को आप सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। यूनिवर्स भी तभी आपको चीज़ें प्रोवाइड करते जब वो देखते हैं कि आपने अच्छे से अपने ऊपर काम किया है। तो यूनिवर्स ने देखा है कि यू हैव वर्कड अपॉन योर सेल्फ, सो नाउ यू आर कम्प्लीटली बैलेंस। ठीक है, इमोशन से आप बहुत ज़्यादा ऑपरेट नहीं करते, दूसरी तरफ आप प्रैक्टिकल भी रहते हैं। इसीलिए ही यूनिवर्स ने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम एंड मैसेंजर ऑफ अर्थ, यू आर कम्प्लीटली रेडी फॉर इट। जब आप पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, यूनिवर्स रेडी कर देते हैं, तभी आपको चीज़ें दी जाती हैं। और आप रेडी हो गए हैं एंड नाउ यू आर इन योर ओन पावर, स्ट्रेंथ, बहुत पावरफुल हो चुके हैं आप। इसीलिए यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो आपको ये चीज़ें जो है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी जो भी दिली ख्वाहिश अब तक थी, उसको आपको देने वाले, आपकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं जो है उसको पूरा करने जा रहे हैं यूनिवर्स। देखिए, यही तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप अपने से प्यार करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, चीज़ों को सही ढंग से करते हैं, तो यूनिवर्स खुश होकर आपको वो चीज़ें देते हैं। बट अगर आप काम करने को रेडी नहीं हैं, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर क्यों दे यूनिवर्स आपको, है ना? जब आप कुछ काम करके दिखाओगे, यूनिवर्स को खुश करोगे, तभी तो इन रिटर्न आपको यूनिवर्स देंगे। अब देखते हैं उधर आपके पर्सन के लाइफ में क्या चलने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के पाइसेस के पर्सन के लाइफ में एट द सेम टाइम क्या चीज़ें चलने वाली हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। आपके पास यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल था और उनके पास है नाइट ऑफ कप्स। देन हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। सो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ कॉइन्स एंड देन हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज की एनर्जी, यानी पेज की एनर्जी कह रही है कि थोड़ा सा आपके पर्सन को इमेच्योरिटी अभी भी है, तो मैच्योर होने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले कह रहा है कि वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि हम अपना लव ऑफर, यानी वो अपना लव ऑफर आपको दे, बट अभी भी वो बेबी स्टेप ले रहे हैं, यानी अभी भी थोड़ा सा डिले करे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कमी अभी उनमें है, आप में नहीं है। और वो ये सोच रहे कि आप क्योंकि बहुत पावरफुल हो चुके हैं, यू हैव वर्कड अपॉन योरसेल्फ, यू हैव चेंज अ लॉट, तो आपको आसानी से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑफर देने के लिए। मे बी इन दिनों वो कोशिश करें आपको डेट के लिए पूछे। ठीक है, और डेट के लिए वो बहुत जल्द आपसे पूछने भी वाले हैं और मन में यही सोच रहे हैं कि पता नहीं आप उनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं,
क्योंकि आपके अंदर देखिए, जब हमारे अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज आ जाता है तो सामने वाला ऑटोमेटिक हिचकिचाने लगता है कि पता नहीं अब वो पहले जैसी बात नहीं रही है, तो पता नहीं अब वो हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। 3 ऑफ कॉइन यानी वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा अच्छे से कनेक्शन को डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, सोशल मीडिया में आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, यानी आपके बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जानने की कोशिश हमेशा रहती है उनकी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ पर पहुँचे, क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं। इन सब को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद वो आपको अप्रोच करेंगे। यानी थोड़ा सा कहते हैं किसी चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए, तो वहीं आप तक पहुँचने से पहले वो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी भी उनके अंदर थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी है, बट नो डाउट अब वो ये जानते हैं कि वो चीज़ अब आपके मामले में नहीं चलेगी, बिकॉज आप बदल चुके हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए फ्लर्ट वगैरह आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो समझ गए हैं कि अगर अब हम पाइसिस के पास जाते तो पाइसिस हमसे रिश्ते की परमानेंसी के बारे में ही बात करेंगे, या तो बोलेंगे इधर कमिटमेंट दो और नहीं तो यहाँ से जाओ, है ना, टाइम पास के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं ये समय है देने का, ना कि लेने का। यानी यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना दिया है, तुमने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, अब टाइम है कि आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, मे बी इन दिनों आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ बेहतर कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि जो भी अब आपने प्लान किया है उसे प्रैक्टिकल प्लान देने का भी टाइम आ चुका है। यानी ये भी एक साइन है पाइसिस, अगर आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि तुम उसे प्रैक्टिकल में ले आओ, वो भी काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो करियर कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड्स कि हमारे पाइसिस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द हर्मिट का। द हर्मिट का कार्ड कह रहा है कि आपको एक तो सबसे पहले खुद के ऊपर बहुत भरोसा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप हो गया आपके खुद के अंदर। आप जानते हैं कि अब हम जो भी फैसला अपने लिए लेंगे वो सही होगा, क्योंकि आपने वो मेहनत अपने ऊपर की है, आपने खुद को आइसोलेट करके अकेलापन सहकर अपने स्किल्स को आपने निखारा, आपने खुद को निखारा, अपनी कैपेबिलिटी को निखारा है, और इसी के वजह से देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में लग्जरी, पैसा, फाइनेंस, प्रॉफिट और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होगा, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। यानी आने वाला टाइम आपका काफ़ी लग्जरी से भरा हुआ रहेगा। देखिए पाइसेस, आपने खुद के ऊपर काम किया है, खुद को काफ़ी चेंज किया है, तभी तो यूनिवर्स आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं खुद के ऊपर काम करो। देखो 10 ऑफ कप्स, यानी जो भी बिजनेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनमें भी आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, आपका बिजनेस वगैरह बहुत एक्सपैंड होगा, आपको सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, प्यार सबका बहुत मिलेगा। 4 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास बिजी रहने का बहुत वो मिलने वाला है, स्कोप मिलने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम में उलझे हुए रहेंगे कि एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बस अब थक गए, अब हमें कोई और नया काम नहीं चाहिए। और समय ऐसा ही होगा कि लोगों को आपका काम अच्छा लगेगा, लोग आपसे काम करना पसंद करेंगे, इसलिए काम का प्रेशर बढ़ता रहेगा, उससे आप थोड़ा सा थक सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा नाउ स्टॉप इट, मुझे अब माई टेबल इज़ फुल नाउ, सॉरी माई प्लेट इज़ फुल नाउ, सो आई कैंट एडजस्ट एनी मोर, है ना, कि अब हम और चीज़ें प्लेट में नहीं ले सकते, सो इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा काम है, बस अब हमसे आगे नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। यानी काफ़ी आने वाला टाइम आप बिजी रहेंगे, पैसों में खेलने वाले, खूब सारा पैसा होने वाला है, बस और क्या चाहिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही में बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।